सिनेफिल्म एक्सप्लेन द मूवी काउंटडाउन। कहानी के शुरू में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। ये लोग आपस में पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक दोस्त जिसका नाम है कॉटनी, उसे बाकी सारे दोस्त एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहता है और फिर कॉटनी भी उनकी बात मान जाती है और फिर कॉटनी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने लगती है और उस एप्लीकेशन का नाम होता है काउंटडाउन। तभी उस एप्लीकेशन से यूजर एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। कॉटनी भी यूजर एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल हो जाता है। ये एप्लीकेशन बेसिकली एक तरह का गेम होता है जो ये प्रिडिक्शन करता है कौन इंसान कितने दिन तक जिंदा रहने वाला है। उसके बाद सभी दोस्त मिलकर उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं जहां कॉटनी के सारे दोस्तों का काउंटडाउन बहुत अच्छा आता है, लेकिन कॉटनी का काउंटडाउन टाइमिंग बहुत कम होता है। वो एप्लीकेशन कॉटनी का जिंदा रहने का समय 3 घंटे का दिखाता है और इस बात से कॉटनी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, लेकिन कॉटनी के सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद घर जाने के समय कॉटनी अपने दोस्त के कार पे भी नहीं बैठती, वो पैदल ही अपने घर चली जाती है और तभी कॉटनी के फोन पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। उसके बाद कॉटनी अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है और तभी कॉटनी को अजीब अजीब चीजें दिखता है। फिर कॉटनी जैसे तैसे अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ भी कॉटनी को अजीब अजीब आवाजें आता है। कॉटनी यहाँ बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कॉटनी के ऊपर कोई अनजान चीज हमला कर देता है और उसे मार देता है और तभी टेबल पे रखे कॉटनी का मोबाइल का काउंटडाउन टाइमिंग अब 00 हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कॉटनी के दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम इवन होता है। इवन के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसका कार एक पेड़ से टकरा जाता है और उसी पेड़ का एक बड़ा ब्रांच उस सीट में घुस जाता है जिस सीट में कॉटनी बैठी हुई थी और यहाँ इवन समझ जाता है ये एप्लीकेशन कोई मजाक नहीं है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं एक नर्स को जिसका नाम है क्वीन और क्वीन ही इवन का चेकअप करता है। वहीं क्वीन इवन के पास आता है। इवन बहुत ज्यादा इंज्योर था, इसीलिए उसका सर्जरी होने वाला था। तभी क्वीन इवन से कहती है तुम इतना डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी इवन कहता है ये इतना आसान नहीं है और फिर इवन अपना मोबाइल निकालकर क्वीन को दिखाता है जिसमें 19 आवर्स का काउंटडाउन चल रहा होता है। इवन कहता है मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ 19 घंटों में। तभी क्वीन कहती है तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। तभी इवन कहता है जिस दिन मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन कॉटनी भी मेरे साथ थी, मगर वो रास्ते में ही उतर गई थी और उसके ऐप में 9 मिनट का काउंटडाउन दिखा रहा था और फिर 9 मिनट बाद मेरे कार का एक्सीडेंट हो गया और जिस सीट पे कॉटनी बैठी हुई थी और उस सीट पे एक बड़े पेड़ का ब्रांच घुस गया था और उसी रात को कॉटनी को भी किसी ने मार दिया था और मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता क्योंकि सर्जरी चलने के दौरान ही मैं मर जाऊंगा। उसके बाद क्वीन इवन को समझाती है और फिर उसे नीचे लेकर आती है और तभी क्वीन का सीनियर उसके पास आती है और फिर वो क्वीन को अपने साथ लेकर जाती है और फिर क्वीन के जितने भी दोस्त है सब मिलकर क्वीन को सरप्राइज देते हैं। उसके बाद क्वीन अपने सारे दोस्तों को उस ऐप के बारे में बताती है। उनमें से कुछ उस ऐप को डाउनलोड भी कर लेता है और इनमें से सभी का काउंटडाउन का नंबर बहुत अच्छा होता है। तभी यहाँ एक आदमी एक औरत को लेकर आता है। वो औरत बहुत अधिक मात्रा में ड्रग ली थी जिसके कारण वो लगभग मरने वाली थी और तभी डॉक्टर उस लड़की को एक इंजेक्शन देता है जिसके बाद उस लड़की को होश आ जाता है। उसके बाद क्वीन भी उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेती है। उसके बाद वो ऐप क्वीन को 2 दिन का काउंटडाउन टाइम दिखाता है और इस चीज से क्वीन भी डर जाती है। उसके बाद क्वीन अपने घर चली जाती है। तभी क्वीन को उसके कबर्ड से कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर क्वीन धीरे धीरे अपनी कबर्ड की तरफ बढ़ती है और फिर वो अपने कबर्ड को खोल देती है जहाँ उसे उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका एक दोस्त मिलता है। क्वीन और उसके बहन जॉर्डन का रिलेशन अच्छा नहीं है, ये लोग आपस में हमेशा लड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में इवन को दिखाया जाता है। इवन जो कि अकेला हॉस्पिटल में घूम रहा होता है और तभी इवन का फोन में एक मैसेज आता है यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन और फिर यहाँ इवन का भी मौत हो जाता है और उसका भी मोबाइल का काउंटडाउन टाइम 0 हो जाता है। वहीं दूसरे दिन जब क्वीन हॉस्पिटल आती है तब उसे इवन के बारे में पता चलता है और इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो इवन के बॉडी के पास जाती है और फिर इवन के मोबाइल को चेक करती है और उसके मोबाइल के काउंटडाउन टाइमिंग को 00 देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। क्वीन समझ जाती है ये जो कुछ भी हो रहा है इसी ऐप के वजह से हो रहा है। उसके बाद क्वीन अपने घर में उस ऐप के ऊपर रिसर्च करती है। वो इंटरनेट में उस ऐप के बारे में ढूंढती है। तभी उसे एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो में एक लड़की जो कि उस ऐप के बारे में बता रही होती है और उसी वीडियो में उस लड़की को कोई मार देता है और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे
अधिकतर लोग उस वीडियो को फेक कहते हैं। वहीं क्वीन इन सारी कमेंट्स को पढ़कर रिलैक्स हो जाती है और फिर वो अपने लैपटॉप को बंद कर देती है और तभी वो देखती है उसके सामने इवेन का घोस्ट बैठा हुआ है और ये देखकर वो डर जाती है और जैसे वो लाइट जलाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और फिर वो गुस्से से अपना फोन तोड़ देती है और फिर रात को जाकर अपने कार में सो जाती है। और जब सुबह होता है तब क्वीन की बहन जॉर्डन उसे उठाती है। उसके बाद ये लोग दोनों बहन घर पे आ जाते हैं जहाँ जॉर्डन को भी उस ऐप के बारे में पता चल जाता है और फिर जॉर्डन के साथ यहाँ क्वीन का लड़ाई हो जाता है और इन लोगों का डैड वॉक ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए जॉर्डन का ख्याल रखने के लिए एक दूसरे लेडी को रखा गया था और इस बात से जॉर्डन बहुत ज्यादा नाराज थी। इसीलिए वो अपने बहन के साथ एक दिन के लिए रहना चाहती थी, मगर क्वीन उस ऐप को लेकर अलग ही टेंशन में था, इसीलिए वो अपने बहन को मना कर देती है। उसके बाद जॉर्डन क्वीन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे दिन सुबह क्वीन एक मोबाइल शॉप पे जाती है और एक दूसरा मोबाइल खरीदती है और जब वो उस मोबाइल को ऑन करती है तब वो ऐप उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता वो क्या करेगी। उसके बाद वो जाकर कार पे बैठ जाती है और तभी उस पर एक डीमन हमला कर देता है जिससे वो एक्सीलेटर दबा देती है और फिर वो आगे जाकर एक कार से टकरा जाती है और फिर वो जैसे तैसे बाहर आती है। यहाँ वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी यहाँ एक दूसरा लड़का आता है मैट नाम का और फिर मैट भी उसे अपना फोन दिखाता है। दरअसल मैट भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ था और मैट के पास भी ज्यादा समय नहीं होता। उसके बाद ये लोग दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ इन लोगों को एक ड्रंकर मिलता है। उसके बाद ये लोग दोनों उस ड्रंकर के मोबाइल में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और फिर यूजर एग्रीमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ इन लोगों को मालूम पड़ता है वो पार्टिकुलर इंसान कहाँ मरने वाला है और वो इंसान किस तरीके से मरेगा। लेकिन अभी तक जितने भी लोग मरे उन सभी ने इस यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया था। उन लोगों ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ मैट वॉशरूम पे होता है, तभी वहाँ मैट के भाई का डिमोनिक रूप उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मैट यहाँ बच जाता है। उसके बाद ये लोग दोनों मिलकर एक फादर के पास जाता है और फिर उस फादर को सारी बातें बताता है। तभी वो फादर एक बहुत पुरानी किताब को निकालता है और उस किताब में लिखी हुई कहानी को उन दोनों को सुनाता है। फादर कहता है बहुत साल पहले एक प्रिंस हुआ करता था। अब प्रिंस के पिता राजा बहुत ज्यादा बीमार था। राजा कोई भी जंग लड़ने के काबिल नहीं था। राजा के ना होने के कारण प्रिंस उस जंग को लड़ेगा और जंग लड़ने से पहले प्रिंस एक जिप्सी महिला के पास जाता है और प्रिंस उस जिप्सी महिला से अपने भविष्य के बारे में पूछता है कि वो इस जंग में कैसे सरवाइव करेगा। तभी वो जिप्सी महिला उसे एक स्क्रोल देता है और उस स्क्रोल में जो नंबर था वो उसके डेथ का एग्जैक्ट टाइम था और तभी वो जिप्सी महिला कहती है तुम इसे कभी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करना। और फिर वो प्रिंस अपने छोटे भाई को उस जंग में भेज देता है और प्रिंस का छोटा भाई इस जंग को जीत लेता है। और फिर प्रिंस उस जिप्सी महिला के पास जाता है और फिर कहता है उसके लिए एंजल मौत लेकर आ रहा है। तभी वो जिप्सी महिला कहती है ये कोई मौत नहीं, ये एक डीमन है जो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा और उस डीमन का नाम है ओजन। और ठीक राजकुमार का उसी वक्त मौत हो जाता है जब उस स्क्रोल में उसका समय पूरा हो जाता है। तभी वो फादर कहता है मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे लगता है ये ऐप उसी स्क्रोल का कोई अपग्रेड वर्जन है। और तभी इन लोगों के दिमाग पे आता है क्यों ना उस एप्लीकेशन को हैक कर लिया जाए। उसके बाद ये लोग मोबाइल शॉप के ओनर के पास जाता है जहाँ से क्वीन अपना मोबाइल खरीदी थी। उसके बाद क्वीन उस मोबाइल शॉप के ओनर को उस एप्लीकेशन को हैक करने के लिए कहती है और बहुत सारे पैसे का लालच देती है। उसके बाद वो ओनर मान जाता है और जब वो ओनर उस एप्लीकेशन को हैक करना शुरू करता है तब वो देखता है ये एप्लीकेशन बहुत बड़ा साइज का है। उसके बाद वो मोबाइल शॉप का ओनर उस ऐप के कोड को भी ब्रेक कर देता है और उसके मास्टर प्रोग्राम पे घुस जाता है और क्वीन भी इस प्रोग्राम का कुछ इमेज क्लिक कर लेती है। और फिर यहाँ क्वीन को पता लगता है जॉर्डन भी ऑलरेडी इस गेम को डाउनलोड कर चुका है और उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं है और यहाँ और भी बहुत सारे लोगों का काउंटडाउन टाइमिंग चल रहा होता है। उसके बाद वो मोबाइल शॉप का ओनर क्वीन, जॉर्डन और मैट का काउंटडाउन टाइमिंग बढ़ा देता है और फिर इनके मोबाइल ऐप से भी इन लोगों का काउंटडाउन टाइमिंग बढ़ जाता है और फिर इन लोगों को लगता है अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसके बाद ये लोग क्वीन के घर में आ जाते हैं और यहाँ क्वीन और मैट आपस में बात कर रहे होते हैं और जब रात को क्वीन सो जाती है तब उसका नींद अचानक खुल जाता है। तब वो देखती है उसके डोर के नीचे कुछ शैडो दिखता है और फिर क्वीन मैट को उठाने लगती है और तभी वो दरवाजा खुलता है और उसके सामने मैट होता है और तभी हम देखते हैं क्वीन के साथ वो डीमन सो रहा होता है। क्वीन यहाँ बहुत जोर से चीखने लगती है लेकिन यहाँ भी क्वीन बच जाती है। उसके बाद क्वीन अपने मोबाइल को देखती है और
वो पाती है उसके मोबाइल का काउंटडाउन टाइमिंग फिर से अपडेट हो चुका है और उसके पास अब 4 घंटे का समय है। और तभी क्वीन को जॉर्डन की बात याद आती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉर्डन के ऊपर उसके मॉम का डिमोनिक रूप हमला कर देता है, लेकिन यहाँ जॉर्डन बच जाती है और तभी क्वीन और मैट जॉर्डन को बचाने के लिए यहाँ आ जाता है और फिर ये लोग तीनों मिलकर उस फादर के पास जाता है। उसके बाद ये लोग फादर को वो कोडिंग के इमेजेस दिखाता है और तभी फादर इनसे कहता है ये एक तरह का कर्स है और इसे तोड़ा भी जा सकता है। अगर कोई इंसान इस ऐप के काउंटडाउन टाइमिंग को गलत साबित कर दे तो ये कर्स टूट जाएगा या फिर कोई टाइम के पहले ही मर जाए या हम एक रिचुअल्स के जरिए इस टाइम को बीट कर सकते हैं। उसके बाद ये लोग रिचुअल्स को पूरा करने के लिए वहाँ एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल के अंदर कुछ निशान होते हैं और तभी यहाँ मैट अपना फोन चेक करता है तो उसके फोन पे 2 मिनट का काउंटडाउन टाइमिंग दिखाता है। उसके बाद वो सभी उस सर्कल के अंदर चले जाते हैं और तभी यहाँ कुछ देर बाद वो डीमन ओजिन आ जाता है, पर ओजिन उस सर्कल के अंदर नहीं घुस पाता और वो फादर भी कुछ पवित्र मंत्रों को जाप करता है और फिर तभी वो डीमन मैट के छोटे भाई का रूप ले लेता है और जिसे देखकर मैट उसके तरफ बढ़ने लगता है और फिर मैट का एक पैर उस सर्कल के बाहर आ जाता है। तभी वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है और मैट को खींचकर वहां से दूर लेकर चला जाता है। क्वीन भी मैट को बचाने के लिए उसके पीछे भागती है और फिर वो बाहर चली आती है और वहां वो देखती है मैट सही सलामत उसके सामने रोड के बीचों बीच खड़ा है और तभी एक कार आकर मैट को एक्सीडेंट कर देता है और यहाँ मैट की मृत्यु हो जाती है। और तभी हम देखते हैं मैट का फोन का काउंटडाउन टाइमिंग 00 हो जाता है। वहीं क्वीन देखती है जॉर्डन को चोट लगा है। उसके बाद वो जॉर्डन को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहां वो काम करती है। तभी वहां काम करने वाली एक नर्स बताती है डॉक्टर सेल्विन ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है और वो पहले क्वीन के साथ भी बहुत बार बुरा बर्ताव किया था। तभी क्वीन अपने मन में ही सोच लेती है कि वो डॉक्टर सेल्विन को मार देगी। उसके बाद क्वीन डॉक्टर सेल्विन को बहाने से बेसमेंट में बुलाती है। उसके बाद क्वीन डॉक्टर सेल्विन के ऊपर हमला कर देती है उसे मारने के लिए। तभी यहाँ डीमन ओजन आकर डॉक्टर को बचा लेता है। वहीं डीमन ओजन जॉर्डन को भी ढूंढ लेता है और वो उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी यहाँ क्वीन आ जाता है। क्वीन के हाथ में एक ड्रग होता है, वो उस ड्रग को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने जा रही होती है और तभी वो डीमन क्वीन के मॉम का रूप ले लेती है और फिर क्वीन को समझाने लगती है, लेकिन क्वीन अच्छी तरीके से जानती है वो उसका मॉम नहीं डीमन है। उसके बाद क्वीन उस ड्रग को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और यहाँ क्वीन अपने काउंटडाउन के 2 सेकंड पहले ही मर जाती है, जिससे उस कर्स को मुक्ति मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ डीमन ओजन भी खत्म हो जाता है। वहीं जॉर्डन अपने बहन को मारा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी वो क्वीन के राइट हैंड में देखती है जहाँ नारकन वार्ड लिखा हुआ होता है और उसी वार्ड के बगल पे एक गोल सर्कल होता है। तभी वहाँ जॉर्डन को एक इंजेक्शन मिलता है। उसके बाद जॉर्डन उस इंजेक्शन को उसी गोल सर्कल में इंजेक्ट कर देती है और उसी के कुछ सेकंडों के बाद क्वीन फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम क्वीन जॉर्डन और उसके डैड को देखते हैं। ये लोग अपने मॉम के समाधि पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए होते हैं। तभी फिर से क्वीन के मोबाइल पे काउंटडाउन ऐप का मैसेज आता है और उस पर लिखा हुआ होता है काउंटडाउन 2.0 नाउ इंस्टॉल्ड। दरअसल वो डीमन अभी तक पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हमें उस मोबाइल शॉप के ओनर को दिखाया जाता है। वो अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है। तभी उसका दोस्त वॉशरूम जाती है और तभी उस मोबाइल शॉप के ओनर के फोन में मैसेज आता है और वो मैसेज होता है काउंटडाउन ऐप का और वो मैसेज था यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। दरअसल मोबाइल शॉप के ओनर ने उस ऐप को हैक किया था, इसीलिए उसके हिसाब से वो मोबाइल शॉप का ओनर दोषी है। और इसके कुछ ही सेकंडों के बाद वहाँ के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो डीमन उस मोबाइल शॉप के ओनर को भी मार देता है और फिर ये कहानी यही खत्म हो जाती है।